नमस्कार साथियों, आज हम मांग की अवधारणा के द्वितीय भाग में मांग को प्रभावित करने वाले घटक तथा गिफिन के पैराडॉक्स नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मांग को प्रभावित करने वाले घटक, कारक तथा तत्व तीनों का मतलब एक ही होता है। बाजार मांग किसी वस्तु की वह कुल मात्रा है जो बाजार में सभी व्यक्तिगत क्रेता प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर है। किसी वस्तु की व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के अतिरिक्त बाजार मांग को निम्नलिखित कारक भी प्रभावित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आय, इनकम। एक व्यक्ति कितनी वस्तु तथा सेवाओं का प्रयोग करता है यह उसकी आय पर निर्भर करता है। यदि उसकी आय अधिक होगी तो उसकी क्रय शक्ति अधिक होगी और उसके द्वारा वस्तु की मांग अधिक होगी, परंतु आय कम होने पर मांग कम होगी। आय में परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, आवश्यक वस्तुओं पर आय में परिवर्तन का प्रभाव कम पड़ता है अपेक्षाकृत आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं पर। सेकेंड पॉइंट, धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यदि धन का असमान वितरण है और धन थोड़े से धनी व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित है तो विलासिताओं की वस्तुओं की अधिक मांग होगी, परंतु यदि धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर तथा गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देकर धन का वितरण अधिक न्याययुक्त तथा समान किया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग घटेगी तथा अनिवार्य और आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुओं दो प्रकार की होती है, स्थानापन्न वस्तुएं तथा पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जैसे चाय और कॉफी। जब वस्तु स्थानापन्न होती है तो उनमें से एक के मूल्य में कमी होने पर उसके स्थानापन्न की मांग की मात्रा में कमी आती है। उदाहरण के लिए, यदि चाय के मूल्य में कमी हो तो लोग उसको कॉफी के स्थान पर भी पीने लगेंगे और उसकी अधिक मांग करेंगे, अर्थात चाय की मांग बढ़ेगी और कॉफी की मांग कम हो जाएगी। पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे के पूरक के रूप में उपभोग संभव बनाती है, जैसे कार, पेट्रोल, पेन, स्याही आदि। इन वस्तुओं की कीमत एवं मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जब एक पूरक वस्तु की कीमत अधिक हो गई हो तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, कीमत, प्राइस। यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ेगी तथा कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी। कुछ अपवादों को छोड़कर कीमत में कमी से मांग बढ़ती है जबकि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। फिफ्थ पॉइंट, उपभोक्ता की पसंद, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। उपभोक्ता की पसंद उनकी आदत, रुचि, फैशन तथा रीति रिवाजों पर निर्भर करती है। अन्य बातों के समान रहने पर जिन वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग के प्रति उपभोक्ताओं की मांग बढ़ती है उनकी मांग बढ़ जाती है, और जिन वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग के प्रति उपभोक्ताओं की मांग घटती है उनकी मांग घट जाती है। जैसे पुराने डिजाइन के वस्त्र, आभूषण इत्यादि के स्थान पर नए वस्त्र एवं आभूषणों की बाजार में मांग बढ़ गई है। सिक्स पॉइंट, जलवायु तथा मौसम। जलवायु तथा मौसम का परिवर्तन से मांग के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्दी में गर्म कपड़ों, पौष्टिक पदार्थों व गर्म कपड़ों वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जबकि गर्मी के मौसम में सूती कपड़ों व शीतल पेय पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। सेवंथ पॉइंट, जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या में वृद्धि होने से देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और इसके विपरीत जनसंख्या के घटने से मांग भी घट जाती है। एट्थ पॉइंट, व्यापार की स्थिति, ट्रेड कंडीशन। व्यापारिक दशाओं में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करते हैं। मंदी के समय सभी प्रकार की वस्तुओं की मांग घट जाती है, जबकि व्यापारिक तेजी, स्वतंत्रता व बाधाओं के अभाव में मांग में वृद्धि होती है। व्यापारिक करों से मांग घटती है जबकि करों में छूट से मांग बढ़ जाती है। नाइन्थ पॉइंट, सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी।
सरकार द्वारा आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करने से मांग में कमी एवं वृद्धि होती है। सरकार जिन वस्तुओं के उपभोग को प्रेरित करती है उनकी मांग बढ़ती है और जिन वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करती है उनकी मांग घटने लगती है। 10th पॉइंट, अन्य कारक, अदर फैक्टर। इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं मुद्रा की मात्रा, अमाउंट ऑफ मनी। देश की मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर मूल्य स्तर ऊंचा हो जाता है और वस्तुओं की औसत मांग गिर जाती है। इसके विपरीत यदि देश में मुद्रा की मात्रा घट जाती है तो सामान्य मूल्य स्तर गिर जाता है और उपभोक्ता की मांग बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस। जैसे युद्धकाल की स्थिति, प्राकृतिक आपदा आदि। कुछ वस्तुओं की कीमत में और अधिक वृद्धि होने की आशा होती है तो उनकी मांग भी बढ़ती है। अब हम गिफिन के विरोधाभास अर्थात गिफिन पैराडॉक्स पर चर्चा करते हैं। जब उपभोग की दो वस्तुओं में से एक घटिया वस्तु हो तथा दूसरी श्रेष्ठ वस्तु हो तब गिफिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय और श्रेष्ठ वस्तु की ऊंची कीमत के कारण कम कीमत वाली वस्तु का उपभोग करता है। घटिया वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है। मांग के इस नियम के विरोधाभास की ओर सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन के नाम से जाना जाता है। निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक आय प्रभाव का जोर धनात्मक प्रभाव से अधिक होने से वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी उसकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है तथा कीमत में वृद्धि पर भी मांग बढ़ती है। निम्न कोटि की वस्तु के मूल्य गिरने से प्रतिस्थापन प्रभाव एवं आय प्रभाव के कारण मांग बढ़ जाती है, परंतु उपभोक्ता मूल्य घटने से अपनी बढ़ी हुई वास्तविक आय को और अधिक निम्न कोटि की वस्तु पर व्यय न करके श्रेष्ठ वस्तु पर व्यय करना पसंद करेंगे। जीवन की अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि गेहूं, चना आदि के बारे में एक सीमा तक मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटती नहीं है क्योंकि उपभोक्ता अपना समय अन्य वस्तुओं पर कम व्यय करके भी इन अनिवार्यताओं को उच्च मूल्य पर भी खरीदता है।